Students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn the uses of possessive case. Possessive case का यूज कहाँ किया जाता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. Possessive case is used when the noun refers to living creatures. Possessive case का यूज किया जाता है जब नाउन किसी जीव को रेफर करता हो, किसी जीव के पोजीशन, उसके आधिपत्य, उसके बिलोंगिंग की बात करता हो. फॉर एग्जाम्पल, रवीज कार, रवि की कार, कार किसकी है? रवि की है. बर्ड्स फेदर, चिड़िए के पंख. डॉग्स टेल, कुत्ते की पूंछ. तो ये जो जीव हैं इनके आधिपत्य, उनके पोजेशन की बात कर रहा है. नेक्स्ट इज व्हेन द नाउन रेफर्स टू पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स. जब नाउन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता हो जिसको कि एज ए पर्सन यूज किया गया हो, जिसको पर्सोनिफाई किया गया हो. फॉर एग्जाम्पल, नेचर्स लॉ, प्रकृति को के नियम. यहाँ नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है. जिस तरह एक पर्सन रूल के अनुसार चलता है, रूल बनाता है, उसी तरह नेचर का भी रूल होता है. इंडियाज हीरोज, इंडिया को पर्सोनिफाई किया गया है. डेथ्स डोर, मृत्यु का द्वार. जिस तरह मनुष्य के घर का द्वार होता है उसी तरह मृत्यु का भी द्वार होता है, तो डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है. नेक्स्ट इज व्हेन द नाउन रेफर्स टू टाइम, स्पेस, वेट और लेंथ. जब नाउन टाइम, स्पेस, वजन या लंबाई को रेफर करे, उनके बारे में बात करे, उनके पोजीशन की बात करे, तब भी पॉजिटिव केस का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह की छुट्टी. अ मंथ्स सैलरी, एक महीने का वेतन. अ मीटर्स लेंथ, एक मीटर की लंबाई. नेक्स्ट इज व्हेन द नाउन रेफर्स टू द थिंग्स विदाउट लाइफ, पोजीशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द प्रीपोजिशन ऑफ. जब नाउन किसी निर्जीव वस्तु की, लाइफलेस वस्तु की बात करे, तब उसके पोजीशन को शो करने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है. लिविंग क्रिएचर के लिए एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है और निर्जीव वस्तु के लिए ऑफ का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, विंडोज ऑफ द रूम, रूम की खिड़कियाँ. लेग्स ऑफ द चेयर, कुर्सी की लेग्स, उसके पैर. व्हील्स ऑफ द कार, कार के पहिए. तो रूम, चेयर, कार ये निर्जीव वस्तु हैं, इसलिए इनके पोजीशन को शो करने के लिए ऑफ का यूज किया गया है. नेक्स्ट इज द प्रॉपर नाउन्स और द नाउन्स डिनोटिंग ट्रेड, प्रोफेशन, रिलेशनशिप एटसेट्रा may be used to indicate buildings or place of business like school, college, shop, office, theater, hospital, house, church, bank, etc. are often omitted after nouns in the possessive case. तो जब नाउन प्रॉपर नाउन हो, किसी का नाम हो, या फिर जब नाउन किसी उद्योग, व्यवसाय या रिलेशनशिप, रिश्ते को दर्शाता हो, उनके बारे में बात करता हो, तो उनका यूज बिल्डिंग्स या बिजनेस प्लेस जैसे स्कूल, कॉलेज, दुकान, ऑफिस, सिनेमा घर, हॉस्पिटल, घर, चर्च, बैंक आदि को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है. और ऐसे नाउन जब पॉजिटिव केस में जो नाउन होते हैं उनके बाद यूज किए जाते हों तो उनको अक्सर ओमिट कर दिया जाता है, नहीं लिखा जाता है, वे अंडरस्टूड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोनी स्टडीज एट जॉर्ज. सोनी जॉर्ज स्कूल में पढ़ती है. तो यहाँ जॉर्ज पॉजिटिव केस है, अपोस्ट्रोफी एस है, इसलिए पॉजिटिव केस है. तो ये जॉर्ज जो नाउन है पॉजिटिव केस में, इसके बाद जो नाउन आ रहा है वो किसको शो कर रहा है? बिजनेस प्लेस या बिल्डिंग को, स्कूल को शो कर रहा है, इसलिए स्कूल यहाँ पर ओमिटेड है, नहीं लिखा गया है, माना गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी बॉट ए केक एट बेकर्स. उसने बेकर के दुकान से केक खरीदा. तो बेकर्स पॉजिटिव केस में है नाउन, तो इसके बाद जो शॉप लिखा जाना चाहिए वो चूंकि बिजनेस प्लेस है इसलिए उसको ओमिट कर दिया गया, उसको माना गया है, लिखा नहीं गया है. नेक्स्ट इज ही वेंट टू हिज अंकल्स. वह अपने अंकल के घर गया.
तो अंकल्स क्या है, रिलेशनशिप को शो कर रहा है, पॉजेसिव केस में नाउन है, रिलेशनशिप को शो कर रहा है, इसलिए इसके बाद जो नाउन आना है हाउस, उसको नहीं लिखा गया है, उसको अंडरस्टूड माना गया है। नेक्स्ट इज द पॉजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज यूज्ड फॉर द पोजेशन ऑफ नाउन, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू इंडिकेट ऑथरशिप, ऑरिजिन एट्सेट्रा। तो पॉजेसिव केस हमेशा किसी नाउन के पोजेशन को दिखाने के लिए ही यूज नहीं किया जाता है, मतलब उसका है, उसका आधिपत्य है, केवल इसी को नहीं दिखाता है, बल्कि कभी कभी ये इंडिकेट करता है कि ये उसका ऑथरशिप है, उसकी लेख है, उसने इसे लिखा है, या फिर इससे ओरिजिनेटेड है, इस नाउन से उसका उद्भव हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है, शुरुआत हुई है। फॉर एग्जाम्पल टैगोर्स गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को लिखा है, वह उनका ऑथरशिप है इसमें। लताज सॉन्ग्स, लता ने गाने को गाया है, ये गाने का जो ओरिजिन है, उसका उद्भव वो किसके द्वारा हुआ है, लता के द्वारा है, क्योंकि गाना उसने गाया है। तो ऑथरशिप या ओरिजिन के लिए भी पॉजेसिव केस का यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप पॉजेसिव केस के यूज को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको ये लाइक कर दीजिए या फिर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आपने आज तक मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ही सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।